नमोस्तुते देवी प्रणत वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटी हरे का कृष्णा धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत माता प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी को। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शेयर करें। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, इस बात है, शेयर करिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तो आज 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल को कंचन बाला को पत्र 1970 में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, स्वच्छता भगवत भावना का दूसरा नाम है। ध्यान पूर्वक इस बात का पालन होना चाहिए और फिर आप अत्यंत तीव्रता से कृष्ण भक्ति के पूर्णतम स्तर तक प्रगति करेंगे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पर जैसे सर्वप्रथम तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आप सभी दैनिक रूप से इस प्रातःकालीन सब जब सत्र में जुड़ रहे हैं और आप सभी और ये नित्यम, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा है नित्यम भागवत सेवया, तो नित्यम नित्य रूप से तो नहीं लेकिन प्रतिदिन कम से कम भागवत की सेवा कर रहे हैं, भागवत का श्रवण करके और उस पर चिंतन मनन और चर्चा करके। तो शास्त्र जो है, शास्त्र वास्तविकता में वो ज्ञान की कुंजी है जिसमें मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इन सब का विस्तृत वर्णन है। आहार विहार व्यवहार सभी चीज का वर्णन दिया गया है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या ये चीज शास्त्र में दी गई है, तो बिल्कुल शास्त्र में दी गई है कि एक व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करना है, कोई हमसे छोटा हो तो कैसे आचरण करना चाहिए, कोई हमसे बड़ा हो तो कैसे आचरण करना चाहिए, माता के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, भाई के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, पति के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, इन सब की विस्तृत वर्णन जो है शास्त्र स्मृति और पुराण इत्यादि के माध्यम से वर्णित है। और साथ ही साथ इसमें स्वच्छता के विषय में वर्णन किया गया। जैसे कई बार कहा जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता जो है वो भगवत्ता के समतुल्य है। तो जब स्वच्छता की बात आती है तो आप देखिए कुछ लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना म्लेच्छ है, तो म्लेच्छ का अर्थ क्या होता है, वो जो स्वच्छता नहीं रखता, या यवन है यानी जो स्वच्छता नहीं रखता। शास्त्रों में कहा गया है, आचार्य शास्त्रों में बताया गया है कि एक मनुष्य को चाहिए कि दिन भर में 3 बार स्नान करे, लेकिन ब्राह्मणों को कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति और कलयुग के प्रभाव से अब हम लोग एक बार भी स्नान कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो स्वच्छता की शुरुआत होती है सुबह उठने के बाद।
तो व्यक्ति को नित्य रूप से नित्य क्रिया के लिए जाना चाहिए। नित्य रूप से कह रहा हूँ, प्रतिदिन नित्य क्रिया के लिए जाना चाहिए। नित्य क्रिया में जाने के लिए इसलिए हाँ आयुर्वेद में बताया गया है कि व्यक्ति को सुबह उठ करके हाँ गर्म पानी जो होता है, हल्का गुनगुना पानी, कम से कम 1-2 लीटर अगर पिए व्यक्ति, तो उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति को नित्य क्रिया जाने में सहयोग मिलता है और उसका पेट साफ होता है। तो पानी पीना, वैसे अगर आप बासी मुंह पानी पीते हैं तो बहुत लोग को पी नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो पीना संभव हो पाएगा। तो कम से कम 1-2 लीटर पानी पिए, फिर जाए मंजन करें। हाँ, दांत जैसे दातुन वगैरह है तो दातुन करें, नहीं तो ब्रश वगैरह ले करके ब्रश करें। और साथ ही साथ जीभ जीभी भी होता है, कई लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली ब्रश करते हैं, जीभ नहीं छिलते, तो जीभ भी छिलना चाहिए। जीभ में भी बहुत सारी गंदगी रहती है, उसको भी साफ करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जीभ छिलने की बजाय वो केमिकल वाला कुछ तो यूज कर लेते हैं, नहीं उससे काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति को जीभ ही करना चाहिए। जैसे पहले दातुन में से वो दातुन का लकड़ी निकाल करके वो जीभ साफ किया करते थे। फिर स्नान करना चाहिए। हाँ। और स्वच्छता का जो मापदंड है वो सभी जगह उसका अनुपालन करना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता के उपरांत नहाने धोने के बाद जहां पर भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए वो बनाते हैं, वो भी स्थान स्वच्छ होना चाहिए। नियमित रूप से जो बर्तन साफ होना चाहिए और भोजन बनाने वाला स्थान भी साफ होना चाहिए। वो डब्बा, सारी चीजें जहां पर भोजन की सामग्री रखी गई उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो स्वच्छता, अगर अगर आप देखिए किसी भी बड़े इस्कॉन केंद्र में चले जाइए आप, वहां पर स्वच्छता जो है वो सर्वप्रथम स्तर पर होती है। सभी सभी सारी चीजें जो है स्वच्छ होती है, क्योंकि स्वच्छता जो है वो भगवान को आकर्षित करती है। तो ये बाह्य स्वच्छता होनी चाहिए। अगर देखिए कई कुछ लोग अगर नहीं नहाए धोए, हाँ, बाल 4 दिन 5 दिन से नहीं नहाए हैं हाँ, तो गंधाएंगे। क्या रखा हुआ हाँ। तो कोई 4-5 दिन से नहीं नहाया तो गंधाएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि नियमित रूप से स्नान करें। हाँ, तो ये सब घर को स्वच्छ रखें, रोज प्रयास करना चाहिए। हे कृष्णा प्रभु जी, ऑडियो नहीं आ रहे। हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ आवाज रही? बंद हो गई। हाँ, अब आई नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, आवाज। अच्छा, हॉटस्पॉट में प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अभी ठीक है। यस प्रभु जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आजकल एक नया चलन चल चुका है कि लोग जो है चप्पल पहन के घर में घूमते रहते हैं, चप्पल जूता पहन के घर में जाते हैं। इससे बचना चाहिए। चप्पल जूता जो है घर के बाहर रहना चाहिए। जूता चप्पल घर के बाहर रखिए। जिस चप्पल से हम बाहर घूम रहे हो वो चप्पल घर में पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये चप्पल वप्पल पहनने की जो व्यवस्था है, ये अंग्रेजों अंग्रेजों में जो ठंड प्रदेश होते हैं वहां पे चप्पल की आवश्यकता होती है, वो चप्पल पहनते हैं घर पे। और वैसे भी भारत में अगर ठंड भी हो तो भी लोग जो है घर में चप्पल पहनने से कतराते हैं। लेकिन ये चलचित्र और ये जो नाटक इत्यादि आते हैं उन सबको देख करके लोग जो है घर में जूता और चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं। उस स्वच्छता को खराब करती है। स्वच्छता वो वो एक गलत तरीका है, अस्वच्छ तरीका है। साथ ही साथ हमें घर में कुत्ता उत्ता नहीं पालना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता पालना है तो घर के बाहर रखना चाहिए उसे। बेडरूम में उसको कुत्ते को लेके आना, रसोई में उसको कुत्ते को लेके आना या बिल्ली को लेके आना, ये उचित नहीं है। कुत्ता रहे तो घर के बाहर द्वार पे कुत्ता अपना उसको बांध दीजिए, घर के अंदर मत ले आइए। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। आजकल तो एक ऐसा चलन चल चुका है कि व्यक्ति को अगर धनी दिखना है तो धनी दिखने के लिए व्यक्ति कुत्ता पाल लेता है। तो कुत्ता कुत्ता पालने से कोई व्यक्ति धनी नहीं हो जाता। हाँ, तो पशु पालना है तो गोपालन करिए,
अगर आपको बहुत पालन करने का है तो छोटी छोटी गाय आती है, एकदम कुत्ते से भी छोटी, उसको ले आइए। गाय जो है वो, गाय में सारे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। हाँ, गाय जो है वो आपको दूध भी देगी, उसको पियेंगे तो पोषण आएगा। कुत्ता काट लेगा तो 16 सुई, क्या कितना 32 सुई लगता है ना? कितना सुई लगता है कुत्ता काटने पे? प्रभु जी 3। 14। वो तीन पहले बड़े तो हम बड़े लोग छोटे थे। मेजर लगते हैं, 3 मेजर अब। हाँ, पहले जब हम लोग पहले छोटे थे तो 14 सुई लगता था। हाँ 14 सुइयां लगती थी। जी जी हाँ, जी। और कुत्ता वो भी काटने से पेट एक पर। बीमारी हो जाती है। हाँ, पेट के अंदर रेबीज, लगती थी। रेबीज, रेबीज हो जाती थी, और रेबीज। रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफीबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। यानी हम्म व्यक्ति का जब वो कुत्ते वाला जो उसकी जीवाणु जब बहुत बहुत तीव्र हो जाता है तो व्यक्ति पानी देख करके भयभीत हो जाता है। तो ये इस तरह से हमें ये सब सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को मतलब ज्ञान बघारना है, यही सब जो है उस तरह होता है। शुद्धता एक भक्त का घर इसी तरह से होना चाहिए, जहाँ पर भगवान को जो भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने के बाद जो प्रयास करिए कि भगवान को भोग लगाएं तो स्वच्छ थाली में हो। हाँ, और जब भोजन पका रहे हो तो पशु की तरह खाते हुए भोजन मत पकाइए। जैसे मान लीजिए पापड़ छान रहे हैं, तो छानते खाते रहिए, कचर कचर खाइए उसी में छान छान के। या चावल लाओ उसी में खा के चेक कर लो, जांच कर लो। या दाल ले लाओ, थोड़ा सा दाल पी लो, दाल पीते रहो और सब्जी चलाते रहो। तो ये सब गलत तरीका है, ये सब जो है अस्वच्छता का तरीका है। भोजन को ना चखे, भोग लगाने के बाद ही उसको चखे। भगवान जब भोग लग जाए उसके बाद ही, किचन में ना खाएं। भगवान का जो बर्तन है, जिस बर्तन में भोजन पकता है, बर्तन में खाएं। लाओ कुछ नहीं, लाओ कढ़ाई में ही खा लेते हैं, या लाओ उसमें ही टोपा में ही खा ले। तो ये सबसे हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ रोज जो है प्रयास करना चाहिए कि नए वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, कि उससे वृद्धि बहुत होती है। ये आजकल जो जीन्स आ गया है, जीन्स जो मजदूरों के लिए था, हाँ, पाश्चात्य निर्माण हुआ था, जो बड़े बड़े मिलों में काम किया करते थे। लेकिन अब जो है कपड़ा, व्यक्ति एक ही कपड़ा कई दिन तक पहन लेता है। हाँ, और अब तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर में 4 कपड़ा बदलने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वही कपड़ा जो है चलाते रहते हैं। घर से बाहर निकले तो एक कपड़ा, फिर घर के आधा घंटे बाद 2 घंटे बाद घर में आए, फिर दूसरा कपड़ा बदल लिए, फिर उसके बाद फिर शाम को तीसरा कपड़ा, फिर चौथा कपड़ा। तो ये भी जो है, ये भी एक पागलपन है, ये भी एक पागलपन है। तो भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि पागलपंथी में ना पड़े। तो इस तरह से भोजन का स्तर भी उनको चाहिए कि किचन में भी, यहाँ पर भोजन रसोई में भी भोजन करने से बचे। भगवान को सच्चे रूप से भोजन लगाएं, नियमित रूप से अपने वस्त्रों को सफाई करें। और ये तो ये सब तो बाह्य है, यानी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। और भोजन जो पकाया हुआ भोजन जो है उसे उसी दिन खाएं, ऐसा ना करिए कि ऐसा पकाइए कि 2-3 दिन तक चले। स्वच्छ भोजन पकाइए, बाहर से खाने से बचिए। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार हो गया तो ठीक है, अब पता चले रोज, वैसे भी जो बाहर का जो भोजन होता है वो उतना पौष्टिक नहीं होता, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। तो नियमित रूप से बाहर खाने से बचे। प्रयास करें कि घर पे जो भोजन है, दाल चावल रोटी सब्जी, वही खाएं। क्योंकि बाहर जो खाना पकता है वो उसका प्रभु जी फिर ऑडियो नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऑडियो नहीं आ रहा आपका।
माता जी हमें लग रहा है प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं। हाँ, वो नेटवर्क का इशू। जी। आवाज आ रही है? यस प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज। अब आ हाँ, रही है, अब आ रही है। हाँ माता जी, वो इंटरनेट जो था ना वो हॉटस्पॉट कम नहीं कर रहा था। तो वही मैं कह रहा था कि आंतरिक रूप से सुरक्षा भी बहुत रूप से आवश्यक है। बाह्य सुरक्षा के अलावा जो है आंतरिक सुरक्षा, स्वच्छता बहुत आवश्यक है। तो आंतरिक सुरक्षता के लिए हमें नियमित रूप से नाम जप करने की आवश्यकता है। और अगर बाह्य स्वच्छता है लेकिन आंतरिक रूप से स्वच्छता नहीं है तो व्यक्ति व्यथित रहेगा। जैसे अभी हम लोग, हमारे गांव में सभी लोगों के पास करोड़ करोड़ रुपए आ गए, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने खेत वेत जमीन वमीन बेच बेच के बहुत सारा पैसा प्राप्त कर लिया है। और सभी लोगों ने ऐसे ऐसे आलीशान घर बनाए हैं। और कल ही मैं अपने मित्र के घर पे गया था, उसके घर जो है ऐसा फिल्मों में जैसा रहता नहीं है, फिल्मी फिल्मी स्टाइल में उसका घर बना है। हर जगह इतनी लाइट, इतनी चकाचौंध। हाँ, सब कुछ इतना सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित मतलब भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत ही ऑपुलेंट घर, अच्छा घर है। लेकिन मैं उससे बात कर रहा था, पता चल रहा था, मतलब उससे बात करने से ये लग रहा था कि वो व्यथित है। व्यथित क्यों है? क्योंकि कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे आए लेकिन मैं उसको ठीक से नहीं लगा पाया। यानी मैंने ऐसी जगह पे फंसाया जहां पर मुझे ज्यादा उसका धन नहीं प्राप्त होगा। अब मुझे और थोड़े पैसे मिल जाए तो मैं ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहां पर मैं 2 करोड़ लगाऊंगा तो एक साल में 3 करोड़ हो जाएगा, या 2 करोड़ लगाऊंगा तो अगले साल में 5 करोड़ हो जाएगा। तो मैं ऐसा लगाना चाहता हूँ, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। और उसका चिंतन और मंथन जो है संतुष्टि की ओर नहीं था कि, मतलब एक व्यक्ति होता है ना, या एक एक जो साधु व्यक्ति होता है कि उसको मिल गया, यानी मेरे पास कुछ नहीं था, भगवत कृपा से या पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति के माध्यम से मैं कई करोड़ों रुपए मुझे प्राप्त हो गए, मैंने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लिया, गाड़ी ले लिया, घर बना लिया, अब मैं संतुष्ट हूँ। और अब मैं ध्यान करूँ, अब मैं ज्यादा प्रयास करूंगा कि इस तरह से भक्ति में लगूं, नाम जप में लगूं, भगवत सेवा में लगूं, या कुछ नहीं तो शांति से बैठूं। लेकिन नहीं, मुझे और अधिक से अधिक और चाहिए, मैंने इतना ले लिया है, मैं और बनाऊंगा। जैसे भगवद गीता में कहते हैं ना भगवान, कि व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या हो जाती है, मेरे पास इतना है, मुझे और बनाना है। ये व्यक्ति जो है मेरी भौतिक तृष्णा को पूरा करने में बाधक है, मैं इसको मार दूंगा, जिससे मैं निर्बाध रूप से क्या कर पाऊं, निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से भोग कर पाऊं। आजकल देखिए आप सभी लोग, हाँ, चल आप सभी जो है समाचार देखते ही होंगे, पढ़ते ही होंगे, कितना कितना दयनीय स्थिति आ गया है। अभी हाल में एक व्यक्ति ने मुझे भेजा था, उसमें पता चला कि वो समाचार ऐसा था कि वो जो सासू माँ थी, सासू माँ जो है दामाद को लेकर के भाग गई। बिटिया की शादी करनी थी तो दामाद और सासू माँ की शादी है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? मुझको ये मैसेज आया है। जी प्रभु जी यस देखा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो आप सोचिए। और फिर वो उसमें उसका वीडियो भी भेजा था, और वो लड़का कह रहा है कि मेरी सासू माँ का 25-30 साल से 25 साल ब्याह हो गया है, मेरी माँ सासू माँ वो मतलब जो जो भी वो स्त्री थी, और उसको 25 साल से बहुत सताया जा रहा था। तो मुझे उसका दुख देखा नहीं गया। अब सोचिए कि कहाँ पे जगत जा रहा है। हाँ, प्रलय अगर कभी ना आ जाए, भगवान जाने कब आ जाएगा, भगवान ही जाने। सासू माँ जो है वो दामाद के साथ भाग रही है, समधी जो है समधन के साथ भाग जा रहे हैं, बुआ जो है भतीजी के साथ भाग रहे हैं, मामा मामी जो है भतीजी के साथ भाग जा रही है। तो आप सोचिए कि कितना कितना विकृत समाज हो गया है, और कितनी समाज में विकृति आ गई है। ये मूलभूत रूप से इस कारण से कि मन की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया था। मनुष्य जो है वो पशुओं से भी निम्न कार्य करने में लगा हुआ है। पशु तो भी ठीक है, पशुओं की भी मर्यादा होती है, लेकिन मनुष्य जो है मर्यादा को तार तार कर रहा है, संबंधों को तार तार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज जो है वो ऐसे निम्नतर स्तर पर जा रहा है। इतनी गंदगी तो समाज में कभी भी नहीं, इतनी गंदगी जो है वर्तमान समय में चल रही है। हाँ,
कोई नया पति को मार के ड्रम में भर दे रहे हैं। नई शादी हुई 4 दिन में पति को मार के सांप गला घोट के मार रहे हैं, सांप से कटवा दे रहे हैं। ये मरा है, वो मर गया, अपने आप ही मर गया, पता चला सांप से काट के मर गया। फिर जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो जो नई नई नवेली बहू है, उसका किसी तथाकथित प्रेमी से संबंध था, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको काट सांप से कटवा दिया। तो आप सोचिए ये ऐसी वृत्ति क्यों आ रही है? ऐसी वृत्ति इसलिए आ रही है, वही भगवत गीता का जो भगवान का जो हम कहते हैं नहीं, भगवत गीता प्रासंगिक, कई लोग सोचते हैं भगवत प्रासंगिक प्रामाणिक नहीं। जो भगवान कहते हैं ना, एकदम अक्षरशः सत्य होता है कि जीव की प्रकृति इसी तरह से है कि ये मेरे मेरे पास इतना है, मैं और प्रयास करूंगा तो इतना बना लूंगा। ये व्यक्ति जो है मेरे भोग में बाधक बन रहा है, मैं इसको मार दूंगा जिससे मैं निर्बाध रूप से आनंद का या इंद्रिय भोग कर पाऊं। और वही वर्तमान समय में चल रहा है, सब लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन ये सब वृत्तियां क्यों आ रही है? सब वृत्तियां इसलिए आ रही है क्योंकि व्यक्ति जो है वो आंतरिक रूप से स्वच्छ नहीं रह गया है। तो आंतरिक रूप से स्वच्छ अपनी चेतना देखिए। आप ज्ञान खरीद सकते हैं, जैसे कल मैं एक कक्षा में कह रहा था कि हम जो है धन के माध्यम से ज्ञान खरीद सकते हैं, लेकिन विवेक नहीं खरीद सकते, संस्कार नहीं खरीद सकते, व्यवहार नहीं खरीद सकते। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी युवा पीढ़ी को भी, या जो हमारे माता, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्नेही जन है, उनको हम शिक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में उनको दाखिला करा रहे हैं, हम बड़े बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए उनको हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हम उनको विवेक, संस्कार, ये सब देने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए या देना ही नहीं चाहते। हम तथाकथित आधुनिकता के दौर में हमने अपने सारे संस्कारों को तिलांजलि दे दी है। हमने अपने सारे संस्कारों को, आजकल के बच्चों को, आजकल के जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, हमने उनको इस तरह से किसी का सम्मान करना सिखाया ही नहीं। अब लोग जो है वो किसी भी बड़े को चरण स्पर्श करने में उनको शर्म आती है, चरण स्पर्श करते ही नहीं। हाँ हेलो हो गया है। हाँ, माता पिता का कोई लिहाज नहीं रह गया। माता पिता स्वयं जो है, आजकल तो ऐसी स्थिति बन पड़ी है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ, जो लोग कहते हैं ये मेरे बच्चे मेरे मित्र हैं, और वो उनसे स्त्री पुरुष की चर्चाएं करते रहते हैं। मतलब आप सोचिए कि कितना निम्नतम स्तर आ गया लोग। तो ये सिर्फ इसकी अभाव इसलिए हुआ है, क्यों अभाव इसलिए हुआ है क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति जो है शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर नहीं चलना चाह रहा, भोग वृत्ति के मार्ग पर चलना चाह रहा है। पहले माता पिता से लोगों को बात करने में भय लगता था, अब माता पिता ही जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम दुनियादारी को छोड़, जगत को छोड़ दे, कम से कम अपने आप को बचा ले। और ये जो भक्ति का मार्ग है, ये नाम जप का मार्ग है, ये संकीर्तन का जो मार्ग है, ये हमें आंतरिक रूप से स्वच्छ करने में सबसे सहायक होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो नाम जप या श्रवण या भागवत श्रवण या कीर्तन की जो प्रक्रिया है, वो हमारे चित्त को मार्जन करती है। आजकल लोगों का शरीर स्वच्छ है, हाँ, नाना प्रकार के क्रीम पाउडर सब आ गए हैं, नाना प्रकार की सुगंधी आ गई, मार लीजिए तो 10 किलोमीटर दूर तक जो है उसकी सुगंध फैल जाती है। ऐसे लगता है कि गुलाब 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 का जो है बगीचा यहाँ से गुजर रहा है। बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास तो कोई सुगंधी नहीं है, गंधौरी वाली भी नहीं है, लेकिन लोगों के पास ऐसी सुगंधी मार लीजिए, मार लेते हैं तो ऐसे लग रहा है गुलाब का बगीचा घूम रहा है, यहाँ से चमेली जा रहा है, चमेली का बगीचा। तो बाह्य रूप से तो बहुत सुगंधी मार रही है, लेकिन आंतरिक रूप से सुगंधी नहीं मार। और आप देख लीजिए जितने भी कुकृत्य हैं, जितने भी घटिया काम है, पहले हम लोग सोचते थे ना कि अनपढ़ गवार लोग जो जो पढ़े लिखे नहीं होते वो गलत काम करते, लेकिन आज वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है, जो गलत काम करने वाले सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो स्कैम करते हैं, आपको फोन करते हैं ना, आरबीआई से आपका फोन आया, आपका बैंक खाता बंद होने वाला, ओटीपी दे दीजिए, ये कौन लोग हैं? ये गंवार लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। या आपको ऐसा है, आपको लॉटरी लग गई है, आप ये कर लीजिए, कौन लोग हैं? ये लोग गंवार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। जितना भी घोटालाबाजी हो रहा है, जितना भी छिनैती हो रहा है, हाँ, जो जितनी आत्महत्या मर्डर हो रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं लोग, हाँ, जो पति को मार दे रहे हैं, पत्नी को मार दे रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग अनपढ़ गंवार नहीं है, ये लोग सारे पढ़े लिखे लोग।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको बाह्य रूप से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक शिक्षा जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसके अभाव में लोग जो है पशु की तरह व्यवहार करते हैं। शास्त्रों में कहा है धर्म विहीन है पशु भी नहीं रहा। तो धर्म के अभाव में ये लोग पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? पाप पुण्य के विषय में पता ही नहीं। हाँ, धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके विषय में पता ही नहीं। भोग ही सबसे केंद्र में है कि किस तरह से मेरी इंद्रिय तृप्ति होती जाए, और उसी को लक्ष्य बना करके कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, खुद का भी संरक्षण करें, दूसरों भी संरक्षण करें। प्रतिदिन हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण हे गोविंद, हे भगवान श्री रामचंद्र जी रामलाल सरकार, मेरी मति को सही जगह पे रखना भगवान। और मति सही जगह पे रहेगी जब भक्तों का नियमित रूप से संग रहेगा, नियमित रूप से भगवत श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, तब जा करके जो है आंतरिक रूप से हमारा हृदय मलिन नहीं हो। तो हमें प्रयास करना चाहिए। ये सब जो वृत्तियां हैं जो दैनिक रूप से यहाँ पर कक्षाएं होती हैं, उसका ये उद्देश्य नहीं है कि हमें आकर के यहाँ पर ज्ञानी अपना ज्ञान बघाड़ना है, या हमें भीड़ इकट्ठा करनी है, या हमें जो है कुछ काम नहीं है सुबह सुबह तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ। अरे, ये सब करने में भी धन लगता है। ये जो हम जुड़ते हैं इन कक्षाओं से, इसमें भी धन लगता है, समय लगता है, ऊर्जा लगती है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कर रहे हैं जिससे हम सुधरे, हमारा बचाव हो और बाकी लोगों का भी बचाव। तो हमें समझना होगा कि हम सभी को प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप लोग से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छूट जाए, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करना कि भक्तों का संग न छूटे। क्योंकि भक्तों का संग जो है हमें क्या करता है, हमारे मन की मलिनता को नियमित रूप से स्वच्छ करने में सहयोग करता है। तो बाह्य रूप से हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, नहाते धोते हैं, हाँ, नाना प्रकार की सुगंधी लगाते हैं, ओले ओले लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, हाँ, स्वच्छ दिखने के लिए। लेकिन अगर अंतर मन में अगर स्वच्छता नहीं है ना, तो सारा कुछ चौपट हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद भी जो है व्यथित रहेंगे। लेकिन भक्त को देखिए, तो कल वही बात हो रही थी, तो जब उसके घर पे गए तो मेरे साथ में एक और भक्त था। तो वो भक्त क्या था, नवागंतुक था, नया नया व्यक्ति था। तो वो कहने लगा, अरे प्रभु जी, देखिए आपने उसका घर, अरे क्या घर है उसका, मेरी भी ऐसे ही बहुत तगड़ी इच्छा है, मैं भी ऐसा घर बनाऊं, मैं भी सोच रहा हूँ 2-4 बीघा खेत बेचूं अपना। हाँ, और फिर कितना बढ़िया था ये वो, और बोला अब तो मैंने लक्ष्य बना लिया है। हाँ, तो मैं वही सोच रहा था कि इस तरह से व्यक्ति अब जो गलत काम करते हैं इसी तरह से आकर्षित होते हैं ना, एक दूसरे को देख करके। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि व्यक्ति के जीवन में अगर कोई ऐश्वर्य आ रहा है, किसी के जीवन में कुछ ऐश्वर्य आ रहा है, किसी के जीवन में कुछ किसी को प्राप्त हो रहा है, तो उसके पूर्वजन्मों का फल है। और बाह्य चीजों से सुख की अनुभूति हो जाए ऐसा नहीं है ना। सुख की अनुभूति तो आंतरिक विषय है। तो भगवान के भक्त जो है सदैव किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहते तो आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। क्योंकि उनके जीवन का केंद्र क्या है? उनके जीवन का केंद्र भगवान है। उनकी सारी ऊर्जा जो है भगवान को प्रसन्न करने में लगती है। और भगवान क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा भगवान को प्रसन्न करने में लगाता है तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, उसके भरण पोषण करते हैं। अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम माम। तो भगवान योगक्षेम करते हैं। तो हमें सिर्फ सिर्फ एक ही चीज करने की आवश्यकता है कि कैसे हम भक्ति में लगे। भक्ति में लगने के बाद हमारी जो भी आवश्यकता है भगवान उसको पूरा करे, उसके लिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। तो भक्ति में नियंत्रित नियमित रूप से कैसे लग पाएंगे? भक्ति में नियमित रूप से लग पाएंगे भक्ति करके। अगर कोई कहे कि भक्ति को नियमित निरंतर निरंतर कैसे कर पाए, तो उसका एक ही उत्तर है, भक्ति करके ही भक्ति को निरंतर कर पाए। तो निरंतर नियमित रूप से भक्ति कर, निरंतर भक्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना। और तैयार कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने आप को अपने आप को नियमित रूप से नियमावली को पालन करने से ही भक्ति को प्राप्त करने की हम तैयारी करते हैं। तो नियम क्या करते हैं? हमें योग्य बनाते हैं भक्ति को स्वीकार करने में। तो स्वच्छता जो है उसमें से एक प्रमुख घटक है, जिसका अनुपालन करने से हम भक्ति के मार्ग पर तीव्रता से और गंभीरता से अग्रसर होते हैं।
तो बाह्य सुरक्षा, बाह्य स्वच्छता जो है वो अलग अलग स्तर पर है, जिसकी हमने चर्चा की। घर के स्तर पर है, साफ सफाई के स्तर पर है, स्नान के स्तर पर है, वस्त्रों को पहनने के स्तर पर है। हाँ, वस्त्रों को पहनने के विषय में, वस्त्रों जो है हमें, वस्त्र हमें पहनने चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कोई भी वस्त्र को हमें धारण करना चाहिए जो दूसरों का मन विचलित करे, या जो दूसरों को, हमें वस्त्र अपने शरीर, अपने अपने शरीर को ढकने के लिए चाहिए। और वस्त्र भी शालीन होने चाहिए। भड़काऊ वस्त्र, अंग प्रदर्शन करने वाले वस्त्र को पहनने से भक्तों को बचना चाहिए। देखिए, ये चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका वस्त्र और उसका श्रृंगार, जो भी उसका चाहे वो केश विन्यास हो या जो भी हो, तो उसका मूलभूत उद्देश्य होता है शास्त्रों के अनुसार कि अपने पति या पत्नी को आकर्षित कर। इसके अलावा और कोई दूसरा या तीसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना ऐसी है आजकल, विडंबना ऐसी है कि पति या पत्नी को आकर्षित करना छोड़ करके व्यक्ति सभी व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए सारे कार्य करते। शास्त्र बहुत ही सुस्पष्ट है। और ये जो गंदगी फैल रखी है ना, ये जो गंद मच रखी है समाज में, इसका यही कारण कि लोग जो है अपने पति और पत्नी को आकर्षित करने को छोड़ करके वो हर बाहरी वाले व्यक्ति को आकर्षित करने के हिसाब से वो वस्त्र पहनते हैं, भड़काऊ वस्त्र पहनते हैं, भड़काऊ जो है वो भड़काऊ आचरण करते हैं, और भड़काऊ मेकअप करते हैं, जो भी करते हैं सारी चीज। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो पशुवत हो गए। पशु समाज में भी एक नर जो है वो मादा को आकर्षित करने के तरह तरह के वो नाटक करता है, या एक मादा जो है वो नर को आकर्षित करने के तरह तरह के नाटक करता है। लेकिन मनुष्य समाज में हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से कहा गया है कि किसी भी स्त्री पुरुष का जो जो उसका श्रृंगार है या जो उसका अ, वस्त्र है, वो सिर्फ और सिर्फ पति या पत्नी के लिए, आकर्षण के लिए होना चाहिए। और स्थिति यहाँ तक कही गई है कि अगर जिसका पति और पत्नी घर पे ना हो, तो उसे बहुत ज्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी का पति और पत्नी नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा वो करने के, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, उसको सरल रहना चाहिए। लेकिन लेकिन आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आजकल सामाजिक के सामाजिक रूप से जो है लोगों का पतन हुआ है कि पति को छोड़ करके या पत्नी को छोड़ करके और सभी दूसरे लोगों के लिए व्यक्ति नाटक करता है, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। तो शास्त्रों को अगर हम अक्षरशः पालन करेंगे तो वो हमें ही लाभ देगा। लोग जो है शास्त्रों से विमुख हो गए हैं, शास्त्र की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। इस कारण से समाज में इतनी गंदगी फैली हुई है, समाज में लोग जो है वो व्यथित हैं। और भक्तों को तो खास करके प्रयास करना चाहिए कि उन्हें सादे सादा जीवन जीना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब फटेहाल हो जाना चाहिए, नहीं। आपके पास जो भी कुछ है मर्यादा में रह करके हमें करना है। और स, और केंद्र बिंदु जो है भगवान को प्रसन्न करना, यही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु प्रयास करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु हम कार्य करेंगे, तो हमें हमें आध्यात्मिक सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्तरों पर हम अपने आप को सत्वगुण के स्तर पर रखें। चाहे वो भोजन बनाने से लेकर के, घर में पशु पालन करने से लेकर के, दान करने से लेकर के, वस्त्र पहनने से लेकर के, विचारों का आदान प्रदान। और एक चीज की मानसिक स्वस्थता के लिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आजकल जो ये मोबाइल और ये सब सारी चीजें हैं, ये सब भी जो है हमारी चेतना को दूषित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील वगैरह सब लोग देखते हैं और बनाते हैं, ये सभी हमारी चेतना को दूषित करने, और जो चलचित्र आ रहे हैं आजकल, वो भी हमारी चेतना को दूषित करने में बहुत बहुत, आजकल जो लोग हैं बहुत बहुत सहायक है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो झूठी दुनिया है। ये सब झूठी दुनिया है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जितने भी रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह आती हैं, ये बनाए जाते हैं। और ये सब क्या है? ये सब ये सब व्यूज, और क्या कहते हैं ना, व्यू मिलने और फॉलोअर के चक्कर में लोग कितने स्तर पर गिर गए हैं, इसका आप
आप आकलन भी नहीं कर सकते। लोग जो चीजें लोग गुप्त रूप से किया करते थे, हाँ, आदमी अपने बेडरूम में किसी तीसरे व्यक्ति को आने नहीं देता। आप कोई नया व्यक्ति आता है, आप उसके हॉल में मिलते चले जाते हैं, लेकिन आजकल लोग यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए, इंस्टाग्राम बनाने के लिए अपने बेडरूम में कैमरा लगा कर खा रहे हैं, पी रहे हैं तो भी कैमरा लगा हुआ है। हाँ, सारे व्यवहार को वो सजीव प्रसारित कर लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, कामुकता को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आडंबर किए जा रहे हैं, जैसे उनको और भी फॉलोअर्स मिल जाएं और भी लोग उनको लाइक करें। वूढ़ता अपने चरम पर है। तो जब एक ही चीज आप बार बार लेते रहेंगे ना अपने मन मस्तिष्क में, हाँ, तो आपको लगेगा यही सच्ची दुनिया, और फिर उस झूठी दुनिया से आप सही दुनिया में क्या करने लगेंगे, उसका आकलन करने लगेंगे, और फिर आपका सामाजिक और मानसिक रूप से पतन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं आजकल इतने संबंध विच्छेद के कारण क्या है, संबंध विच्छेद का कारण है लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की जो चाहते हैं, अपेक्षाएं हैं, वो झूठी तरीके से, झूठे रूप से बढ़ चुकी है। ये यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और टीवी पे देख देख कर, चलचित्र वगैरह में देख करके उनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई संबंधों को लेकर के। पति को इस तरह से होना चाहिए, देखो उस नाटक में देखो उसका पति कितना उसका ख्याल रखता है, या उस नाटक में देखो उसकी पत्नी कितना ख्याल रखती है। हाँ, चोट लग जाता है तो पैर को, घुटने को पकड़ करके या पैर को पकड़ करके वो घंटों घंटों उसको निहारता रहता है, उसमें आयोडेक्स मलता है, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, गाना गाता है। हाँ, या वो देखिए हरदम कितना वो सत्समरी रहती है, और एक तुम हो, तुमको सजने संवरने का तुम कुछ करती नहीं हो। हाँ, तो उसको उसमें नहीं समझ में आता है, गधों को नहीं समझ में आता है कि अरे वो खाली उसमें खाली नाटक करना है उनको। यहाँ पे घर पे भोजन भी बनाना है, बच्चों को भेजना है, सारी व्यवस्था करनी है, तो व्यक्ति अगर सजेगा तो भोजन कैसे बनाएगा, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा। हाँ, और उसमें तो ये सारी चीजें, झूठी अपेक्षाएं जो है ये चलचित्र के माध्यम से। तो अगर अपने आप को बचाना है, अपनी चेतनाओं को दूषित होने से बचाना है, तो आप लोग से मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि कम से कम ये जो यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम उस पर रहे और उसको देखें, क्योंकि ये भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। किसी लोगों की जीवन में सबसे बड़ा अगर गंदगी फैलाने वाला, गंद मचाने वाला, गंदगी पैदा करने वाला अगर कोई तरीका है तो ये यही है, ये जो चलचित्र, नाटिकाएं, और ये आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब सारी चीजें। तो अगर आप इन सबसे नहीं बचेंगे तो बेड़ा गर्क होना एकदम, उससे कोई नहीं बचा सकता। लोग जो है वो पहले लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन आजकल ये सब के चक्कर में लोग जो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, पति पत्नी बच्चे हैं लेकिन पति अलग से देख रहा है शॉर्ट्स, पत्नी अलग से शॉर्ट्स देख रही है, रील देख रही है, उसी में दोनों साथ में रह करके भी साथ में नहीं। तो हमें बहुत ही सावधान रहना है, ये सारी चीजों से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तब जा करके और इस सब में सहायक हो पाएगा भगवान के भक्त, शास्त्र, और शास्त्र यही सब हमें सहायक हो पाए। तो हमें बड़ा ही सावधान रहना है, और अगर हम सावधान असावधान, जैसे कहते नहीं है, सावधानी सावधानी घटी दुर्घटना घटी, कहते हैं सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो हमें कम से कम दुर्घटना से बचना है, और दुर्घटना से तभी बच पाएंगे जब हम सावधान रहेंगे। सावधान हम जब ही रह पाएंगे जब भक्तों के संग में रहेंगे, नियमित रूप से हमारे मन मस्तिष्क में कृष्ण भक्ति, कृष्ण का नाम, भगवत श्रवण, सदविचार की जब तक पूर्ति आपूर्ति नहीं होती रहेगी, तब तक ये कुविचार जो है हमारे मन मस्तिष्कों को क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे, और कब्जा करके हमें खूब खूब सताएंगे। ठीक है, तो हम, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, मुझे आभास भी नहीं रहा, लेकिन बहुत ही आवश्यक है कि हम जो है सजग रहें। नहीं सजग रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। 10वां श्लोक है। प्रभु पढ़ दें जी माता आज, जी? हाँ प्रभु जी, आज ये थर्ड कैंटो का 25th चैप्टर का 10th श्लोक आज करना है। तो ठीक है, एक दिन पढ़िए इसको सारा जी कुछ।
ठीक है, समय भी हो पढ़ गया दे तो फिर माता जी। हाँ यस प्रभु जी पढ़ दीजिए माता जी। माता जी पढ़ दे। जी जी 10वां श्लोक। अथ मे देव सम्मोहम् अपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहो अहं ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य माता श्रील जी आप प्रभुपाद जी रहने द्वारा। दीजिए, आप ना पढ़िए माता जी, कोई और पढ़ देगा। ठीक है। हाँ यस एनीबडी, कोई पढ़ना शब्दार्थ। चाहते? माता जी पढ़ रहे हैं हमको। हाँ जी पढ़ दीजिए माता जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। थैंक यू माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अथ अब, मैं मेरा, देव हे भगवान, सम्मोहम मोह भ्रम, अपाकृष्टुम भगाने के लिए, त्वम तुम, अर्हसि प्रसन्न होवो, यह जो अवग्रह भ्रांत धारणा, अहम मैं, मम मेरा, इति इस प्रकार, एतस्मिन इसमें, योजिता लगाया हुआ, त्वया तुम्हारे द्वारा। हे प्रभु, अब प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फल स्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तात्पर्य, अपने शरीर में आत्म बुद्धि का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जोड़ने का दावा माया कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और सबों की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से है। देवहूति ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी भगवान के निर्देशन में है। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान एक को भक्ति में और दूसरे को इंद्रिय तृप्ति में लगाकर भेदभाव बरतते हैं? यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह असंगति होगी, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। जो ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक स्वाभाविक दासता की स्थिति भूल जाता है और इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से भोग करना चाहता है माता जी ऊपर कर दीजिए, तो वह माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। माया द्वारा यह बंधन शरीर तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। ये माया के कार्य हैं और चूंकि माया भी भगवान की एक एजेंट है, अतः परोक्षता यह भगवान का कार्य है। भगवान दयालु हैं। यदि कोई उन्हें भुलाकर इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहता है तो उसे इसकी पूरी छूट प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु उनकी भौतिक शक्ति माया के माध्यम से मिलती है। चूंकि यह भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति होती है, अतः प्रत्यक्ष रूप से विस्मृत करने की सुविधा प्रदान करने वाले भगवान ही होते हैं। अतः देवहूति ने कहा, इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे। अब मुझे इस बंधन से मुक्त करें। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से ऊब कर हताश होता है और जब वह निष्ठापूर्वक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो ईश्वर सदय होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा और तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। पाप कर्म वे कर्म हैं जिन्हें भगवान के साथ अपने संबंध को भुला देने की स्थिति में करते हैं। इस संसार में भौतिक सुख के लिए जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है वे भी पापपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ, कभी कभी मनुष्य किसी गरजमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान दे देता है कि बदले में उसे 4 गुना अधिक धन मिलेगा। लाभ के उद्देश्य से दिया गया दान रजोगुणी दान है। यहाँ जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। फलतः भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पापपूर्ण हैं।
पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं। मैं यह शरीर हूँ। मैं शरीर को स्व तथा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता हूँ। देवहूति ने मिथ्या पहचान तथा मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कपिल से प्रार्थना की। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो जैसा कि श्लोक में बताया गया है, ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता को यहाँ पे परिलक्षित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। हाँ बस माता जी। जी। हे प्रभु, प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तो ये जो समर्पण है, ये भगवान को समर्पण करना ही ज्ञान ग्रहण करने का संस्कार होता है। भगवत गीता की जो नींव है वो इसी स्तर पर, इसी विषय वस्तु पर टिकी। माता देवहूति का यहाँ पर भगवान को समर्पण। तो ये जो मोह को दूर करने के लिए भगवान से आग्रह करना ही हमारे मोह को दूर करने में सबसे प्रथम सीढ़ी है। अगर आप देखें भगवत गीता में, तो भगवत गीता की शुरुआत ही होती है, भगवत गीता में भगवान तब तक ज्ञान नहीं देते जब तक अर्जुन जो है भगवान को समर्पित नहीं हो। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं जो है कार्पण्य दोष उपहतो स्वभाव पृक्षामि तुम धर्म समुचिता एक शिष्या निष्ठम हुई तुम शिष्यस्ते हम साधिमाम तुम प्रपन्नम। तो हे कृष्ण, मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, शरणागत हो रहा हूँ। और शरणागत क्यों हो रहा हूँ? शरणागत हो रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें बहुत ही दुविधा हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। और इस कारण से अब इस दुविधा का निराकरण आप ही कर सकते। और अब मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ और अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब तक आप शरणागत नहीं होंगे तब तक ज्ञान नहीं करेंगे। और गुरु गुरु को धारण करके शरणागत होने के विषय में भगवान भी कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिपुष्टेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के हमें क्या करना चाहिए? प्रणिपात। प्रणिपात मतलब शरणागत होना। अगर आप जिससे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति शरणागत नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता, तो कभी ज्ञान नहीं ग्रहण। तो ज्ञान ग्रहण करने का जो प्रथम जो विषय वस्तु यही है कि मुझे कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यद्यपि और ज्ञान ग्रहण करने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि ये मेरे से बड़ा है, ये मेरा बेटा लगता है या मेरे से छोटा है। या ज्ञान, वो व्यक्ति जो ज्ञानी है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुत्र है। यहाँ पर देवहूति माता के कपिल देव भगवान जो है पुत्र है। हाँ, भगवान को उनकी माँ है तो सोच सकती है अरे मैं माँ हूँ, ये मेरे को क्या बता। लेकिन नहीं, ज्ञान जो भी ज्ञानी व्यक्ति है, तो एक होता है वयोवृद्ध, होता है तो ज्ञान वृद्धि। तो वयोवृद्ध व्यक्ति भी सम्माननीय होता है और उससे सम्माननीय व्यक्ति होता है ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में वृद्ध होता है। तो ज्ञान में अगर कोई वृद्ध है और हमसे उम्र में छोटा ही है तो भी उसको शरणागत होकर उससे ज्ञान लेने में कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, देवहूति माता जो है वो भगवान कपिल देव को शरणागत हो, और क्या कह रही है, और शरणागत होकर के वो क्या करवाना चाह रही है, अपने मोह को करो, देहात्म बोध से ऊपर उठना चाह रही है। और जब तक हम देहात्म बोध से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हमें जो है पूर्णकालिक लाभ नहीं रहेगा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान करता है, ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है, ज्ञान में देहात्म बोध से ऊपर उठने में सहायक होता है। और जब हम देहात्म बोध से ऊपर उठ जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो देहात्म बोध से ऊपर उठने के लिए ये भगवान के नामों का जब बहुत ही सहायक, शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही सहायक। तो हम सभी को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान का नाम जप करते हुए हमें देहात्म बोध से ऊपर उठकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, तो यही पे, क्योंकि समय का अभाव है, इसको हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। दोनों ही हो, चाहे वो इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो एक तो जो भौतिक चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, भौतिक सुख चाहते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी धारणाएं होती हैं। और दूसरे वो हैं भगवान की तरफ उन्मुख है, जो भौतिक चीजों और इच्छाओं में
जो है इन्वॉल्व हैं, उसमें भी कहते हैं कि भगवान जो है कि ही ये मर्जी है, उनकी बाह्य शक्ति है माया, जिससे कि वो जो है जो उनको पूर्ण रूप से अपने अधिकार में कर लेती है, तो वो भौतिक चीजों में और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी ये इच्छा है। और भगवान ही वह शक्ति देते हैं जिससे कि वो जो है भगवत भक्ति में लगता है, हरि नाम जपता है, भक्तों का संग करता है, और शास्त्र अध्ययन करता है, और सब कुछ करता है, और जो है उसमें उन्मुख होकर आगे बढ़ता हुआ आध्यात्मिक जगत में पाप कर आगे बढ़ता है। तो जब भगवान के ही हाथ में है, तो भगवान अगर इच्छा को और भौतिक चीजों को आसक्तियों पर ही भक्ति से और बिना भक्ति वालों की भी कम कर दें, तो लोगों का क्या कल्याण आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? ज्यादा लोग जो है आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व नहीं हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें भगवान की दी हुई हैं। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, भगवान जो है किसी के उसमें कभी भी वो नहीं करते, तो उसमें इंटरफेयर नहीं, हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये जीव को निर्णय लेना है कि कब वो उसको क्या करना है, उसको भोग करना है, भगवान की भक्ति में आना है। और अगर कोई जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं। तो मुझे आवाज जब साफ आप नहीं आ रही। भगवान, अभी आ रही है? हाँ, साफ नहीं है। कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। सभी के साथ ऐसा होगा, कुछ आवाज नहीं आ रही? यस प्रभु जी, इको हो रहा है। अच्छा, इको अभी भी इको हो रहा है? पहले से बेटर है प्रभु जी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि भगवान ही जो है, भगवान उन लोगों को बुद्धि देते हैं जो लोग भगवान के पास जाने के लिए उन्मुख हैं। लेकिन जो लोग भगवान से विमुख होना चाहते हैं, तो भगवान किसी की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं। तो भगवान का दोष नहीं है, हमारा दोष है। और जो भगवान के पास जाना चाहेगा, भगवान उसको बुद्धि देंगे, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जो है प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो है स्वच्छता शुद्धता काफी जरूरी है। बाह्य शुद्धता, नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, भगवान की चीजों को सब साफ सुथरा रहना, और वो जो है भोजन को भी अच्छी तरह से जो है प्रसाद को तैयार करना। आंतरिक सुरक्षा भी आंतरिक स्वच्छता भी जरूरी है, हरि नाम जपना। तो और आंतरिक सुरक्षा होगी और बाहरी सुरक्षा होगी, तभी भगवत प्राप्ति होगी। परंतु प्रभु जी, इस स्वच्छता के साथ क्या शुद्धता, आत्मसंयम, दया, सहिष्णुता, दान, तप, भक्तों का साथ और शास्त्रों का साथ और जो है भगवत भक्ति भी क्या साथ साथ चलनी चाहिए, या सिर्फ स्वच्छता ही बहुत है? और दोनों स्वच्छता में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाह्य सुरक्षता या आंतरिक सुरक्षता? हरे कृष्ण। सभी चीज आवश्यक है, लेकिन इसकी शुरुआत स्वच्छता से होगी ना। आप जब नहाते रहेंगे तो साधु संग कैसे कर पाएंगे? मुंह आपका हाथ मार रहे जैसे कथा में बैठे। तो शुरुआत में स्वच्छता से होगी, उसके बाद धीरे धीरे जो है सारी सीढ़ियां, सभी चीज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और बाहरी और आंतरिक में दोनों स्वच्छता उतनी मिली। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो कर्द मुनि इतने ज्यादा तपस्या ये सब करते थे, भगवान की भक्ति बहुत करते थे, तब देवहूति माता जी को इतना नहीं था, उनको थोड़ा मोह था हर चीज से। और ये ज्ञान जब हुआ, जब भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान की इच्छा से ही, तब देवहूति माता को ये ज्यादा अनुभव हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए।
नहीं, देवभूति माता जो है वो कर्दम में लिखी देवभूति माता कोई सामान्य स्त्री नहीं, ठीक है, उन्होंने जी भगवान को भगवान उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, तो सामान्य स्त्री तो है नहीं, ठीक है। तो हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं विरक्ति का भाव, देखिए देवभूति माता को वैरागी कब उत्पन्न हुआ, जब कर्दम मुनि चले गए, जी ठीक है। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां जब उपजती हैं, तब व्यक्ति के जीवन में प्रश्न चिन्ह आता है कि यार आगे क्या है, इसके आगे। तो हमें समझना होगा कि जब तक व्यक्ति भोग वृत्तियों से लगा रहेगा, लेकिन तब तक उसको वृत्ति कभी नहीं है। जी हमें कभी भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, तभी भक्ति आएगी, भक्ति में रुचि आएगी, जी ठीक जी है। तो यहाँ पर हम देखें तो जब जब उनके पतिदेव जब चले गए, तब जाकर के उनको समझ में आया कि यार जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं तो कब क्या करूंगा। जब तक पति देव थे उनके साथ में और जो लोग मुक्ति में लगे हुए थे, तब तक व्यक्ति नहीं है, जी जी ठीक है। जी जी प्रभु जी, हरे तो कृष्ण प्रभु जी इसी तरह से हमें भी, अगर हम भौतिक आकर्षण में लिप्त रहेंगे तो सोचेंगे कि हम भक्ति में अग्रसर हो पाए, तो नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें भौतिक आकर्षण से बचना होगा, भौतिक चीजों को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत, जी ठीक जी है। प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं तो फिर सत्र को साफ कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी आप दंडवत प्रणाम, माता माता दंडवत जी प्रणाम। आपको प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता जी।